हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल-चाल? तो अब हम एमवीएन का फर्स्ट टर्म का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जिनके पास एमवीएन का फर्स्ट टर्म का पेपर नहीं है, तो मैं उनको लिंक के थ्रू पिन्ड कमेंट में इसका क्वेश्चन पेपर दे दूँगा। खैर, क्वेश्चन पेपर वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन 1 मार्क के लिए कहता है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स। अब सबको ये पता है कि अगर ए एक सेट है जिसके अंदर we have let us say 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, तो if the cardinal number of this set is 3 then the total number of subsets कह रहा हूँ, total number of proper subsets नहीं कह रहा हूँ। तो total number of sets सबसेट्स जो होते हैं वो 2 रेज टू द पावर n होते हैं, यानी 2 रेज टू पावर 3, यानी इस केस के 8 सबसेट्स बन सकते हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट में एक सबसेट मिसिंग होता है। वो कौन सा? वो होता है वो सेट इटसेल्फ। जैसे अगर मैं मान लूं कि एक सेट के पास 4 एलिमेंट्स है, तो लेट अस से ए एक सेट है जिसके पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर, यानी कार्डिनल नंबर कुछ नहीं होता, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज 2 रेज टू द पावर n, तो दैट इज 2 रेज टू पावर 4, यानी 16 आना चाहिए था आंसर। बट उन्होंने एक चीज बोली, प्रॉपर सबसेट्स। तो जो ये सेट इटसेल्फ है, ये उसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है? तो इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हैं वो 2 रेज टू द पावर n -1 होता है, यानी 16 -1 दैट इज 15 इसका करेक्ट आंसर ये था, जो कि मार्क भी है। फिर सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ये कहता है ए एंड बी टू सेट्स इन द सेम यूनिवर्सल सेट a माइनस बी किसके बराबर होगा? अब देखो, a माइनस बी इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। दिस इज a, दिस इज b, देन a माइनस b इज दिस रीजन जो शेड मांगते हैं वेन डायग्राम के हिसाब से। ये तो पहला कहता है a इंटरसेक्शन b के बराबर है, नहीं, a इंटरसेक्शन b तो ये बीच वाला पार्ट हो गया। a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट मतलब a को छोड़ के सब कुछ, नहीं जी वो भी नहीं। और a का इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो अगर देखा जाए तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर मैं इसी सेट को दोबारा से बनाऊं, तो दिस इज सेट b एंड दिस इज सेट a, तो b का कॉम्प्लीमेंट मतलब b को छोड़ के सब कुछ। तो b को छोड़ के सब कुछ मतलब जो भी यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर b को छोड़ के सब कुछ, तो यानी ये सारा रीजन। इस तरफ भी बड़े से मार्क्स लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सल सेट के अंदर पूरा सब कुछ भरा हुआ, बस बी को छोड़ दो, उसका उसका कहना ये था। और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, हाँ तो ए के साथ मतलब ये पूरा रीजन ए है, ये पूरा रीजन ए है, और इन दोनों का ओवरलैपिंग कौन सा रीजन हो गया? ये वाला हो गया। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, सी पार्ट, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? ए एक सेट है जिसके अंदर सारे रियल नंबर हैं सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 4, तो 4 से ज्यादा कितने भी नंबर। और बी एक सेट है जिसके अंदर सारे रियल नंबर हैं सच दैट एक्स इज लेस देन 5। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बना के दिखाऊं, तो ए क्या कह रहा है कि 4 एक नंबर है, 4 से इस तरफ एक्स के सारे नंबर्स, एक्स वो सारी वैल्यूज होल्ड कर सकता है विच आर ग्रेटर देन 4। और बी क्या कह रहा है? वो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज विच आर लेस देन 5। तो ये वाला क्वेश्चन, माइंड यू 4 एंड 5 आर नॉट इंक्लूडेड, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये वाला पार्ट। दैट इज वाई 4, 5 मेक श्योर कि 4 और 5 स्मॉल ब्रैकेट से डिनोटेड ओपन इंटरवल, तो यस बी वाला पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, फिर से देखते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। देखो, ए यूनियन बी का मतलब है ये दोनों सेट्स का
को वेन डायग्राम में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो बेसिकली मुझे ए और बी को दोनों को हैश मार्क कर देना चाहिए, लेकिन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के सब कुछ, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मार्क कर दिया मैंने वेन डायग्राम में, मतलब यूनिवर्सल सेट में सब कुछ चलेगा, बस ए और बी के अंदर के सर्कल्स नॉट अलाउड। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, ए तो हमारा ये है, तो क्या इन दोनों अलग अलग कलर के डैशेस का कोई इंटरसेक्शन बन रहा है? नहीं बन रहा, तो दैट्स व्हाई आंसर इज 5। ठीक है, फोर्थ का आंसर इज 5। फिफ्थ, ये काफी फुद्दू टाइप क्वेश्चन था। -3x यकीन नहीं आता एमवीएन ने ऐसा पेपर में ये क्वेश्चन दिया, ये लड्डू दिया था। तो कुछ नहीं करना था आपको, बस कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेके जाओ। तो -3x इज लेस देन -13 -17, दैट इज -3x जो होगा वो लेस देन -30 होगा। हाँ, अब बस ये ध्यान रखना कि जब दोनों को तुम -3 से डिवाइड कर रहे हो, नेगेटिव साइन से डिवाइड कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो लेस देन की जगह ग्रेटर देन आ जाएगा एंड x इज ग्रेटर देन 10। तो बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए था 10 टू इन्फिनिटी, और ये हमारा ए पार्ट। ठीक है, 5 तक हो गए। फोर्थ पार्ट कहता है, अच्छा ये तो फोर्थ सर्फेस तो पहले ही कर चुका हूँ, तो मुझे सिक्स पार्ट से सॉल्व करना है। सिक्स क्वेश्चन कहता है इफ x इज अ रियल नंबर एंड मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? x माइनस सी का मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन r, देन x इज आइदर लेस देन c माइनस r और x इज ग्रेटर देन c प्लस r। यहाँ पे हमारा c क्या है? 1 और r क्या है? 5। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 का, दैट विल बी x इज लेस देन c विच इज 1 माइनस 5 और x will be greater than 1 plus 5. So x will be less than -4 or x has to be greater than 6. So basically minus infinity to -4 union 6 to infinity. So C part. अगेन सेवेंथ फिर से आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। सेवेंथ कह रहा है कि मॉड ऑफ x प्लस 2 इज लेस देन 9। तो व्हाट आई विल डू इज, इसको मेरे को इसी फॉर्म में लेके आना है। तो x ऑफ -2 लेस देन 9। अब मेरा c ये है और r 9 है, तो आइडेंटिटी फिर से यूज करूंगा दैट मॉड x माइनस c इज लेस देन इक्वल टू r, देन द रिजल्ट सेज x की वैल्यू विल बी लाइंग बिटवीन c माइनस r एंड c प्लस r। तो देयरफॉर मॉड x माइनस ऑफ -2 लेस देन 9 का जो आंसर आएगा दैट विल बी x lies between c is -2 -9 -2 plus 9, so x will be lying between -11 and 7, तो दोनों में closed interval b part, basically x should be an element of closed interval -11, 7। अच्छा, 8th काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कहते थे सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, स्पेशली जो वेवी कर्व मेथड को यूज कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि वेवी कर्व मेथड के लिए इट इज मैंडेटरी कि जो फैक्टर्स हैं उसकी ऑड नंबर ऑफ मतलब बेसिकली ऑड नंबर शुड बी पावर। व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर x स्क्वायर की वजह से, इस x स्क्वायर की वजह से ये फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। व्हाट आई वांट टू से इज कि x स्क्वायर will always be a positive term. So if this whole fraction has to be positive, then जो डिनोमिनेटर है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड एक और चीज होना चाहिए कि x की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली x माइनस 2 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, दैट इज द ओनली कंडीशन। सो x हैज टू बी
greater than 2, तो x is an element of 2, नाइन्थ क्वेश्चन के लिए मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स हमारा बिल्कुल मॉडुलस फंक्शन इस तरह से काम करता है, प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट बिहेव्स एज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो उसी लाइंस पे मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स मैंने लिखा प्लस ऑफ 2 माइनस एक्स व्हेन 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, या फिर 2 को उस तरफ जम करवा के और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके x विल बी लेस देन इक्वल टू 2, या इट विल बिहेव एज माइनस एक्स, जैसे मॉड x will behave as minus x. Similarly, mod of 2 minus x will behave as negative of 2 minus x when 2 minus x is less than 0. तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो दिस विल कम आउट टू बी x minus 2 when x is greater than 2. देखो इसको अगर जम करवाएं तो दिस विल बिहेव एज माइनस एक्स इज लेस देन माइनस 2, और आई कैन से x will be less than 2 और x will be greater than 2, सॉरी दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करा तो x will be greater than 2। तो x माइनस 2 की तरह का बिहेव करता है, वो कहता है कि 2 टू इन्फिनिटी, बट इसमें ना एक केस और है, ये क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल करवाया गया है तो मेरा ओपन इंटरवल आ रहा है। अब प्रॉब्लम व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, तो बेसिकली 2 पर भी हो रही है, 0 पे थोड़ी हो रही है, 2 पे हो रही है। हाँ, 2 पे हो रही है। 2 डालने पर दोनों इक्वेशन में यहाँ पे भी 2 डालूं और यहाँ पे भी 2 डालूं तो आंसर इज 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पर, और इनफैक्ट ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों में आंसर 0 आएगा। सो आई से वैसे अगर नॉर्मल केस होता कोई और तो ओपन इंटरवल आना चाहिए था, बट यहाँ पर इट विल बी 2 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि tan a इज 1/2, देन tan 2a प्लस b निकालना है। तो सीधी सी बात है, tan 2a प्लस b किस तरह से निकलेगा, दैट विल बी tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगी कि हमें tan 2a की आइडेंटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो tan 2a कैसे निकालेंगे, tan 2a is nothing but 2 tan a over 1 minus tan square a। तो दिस इज 2 tan a, तो 2 into 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, तो ये तो ऊपर वाला कट गया, तो 1 अपॉन दिस इज 3/4, तो दिस इवेंचुअली कम्स आउट टू बी 4/3। अब tan 2a की वैल्यू हमारे पास मिल गई 4/3, tan b की वैल्यू 1/3 गिवन है, तो मैं tan 2a प्लस b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो दैट विल बी हमारे पास tan 2a का था 4/3 प्लस 1/3, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3। तो इसका आंसर हो गया 5/3, और 1 माइनस 4/9 दैट इज 5/3, दैट इज 1। इसका आंसर 1 आ रहा है, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेना थोड़ा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा ना। 4/9, 9 माइनस 4 इज 5, 5/3, यस करेक्ट। अच्छा, तो 11th देख लो। 11th क्या कह रहा है कि साइन 50 को मैं साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10, तो साइन 50 को मैं लिख सकता हूँ साइन 60 माइनस 10, और साइन 70 को मैं लिख सकता हूँ साइन 60 प्लस 10 प्लस साइन 10 तो है। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन सी, क्या बोल रहा हूँ, साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे लिखा मैंने माइनस
साइन 60 को लिखा साइन 60 cos 10 प्लस cos 60 साइन 10 और प्लस साइन 10 तो था ही। तो वो जब हमने इसको खोला तो हमारे पास ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे नेगेटिव साइन के साथ, ये वाली चीजें कैंसिल हो जाएंगी नेगेटिव साइन खोलने के बाद। तो दिस विल कम आउट टू बी -2 cos 60 साइन 10 प्लस साइन 10। अब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, cos 60 1/2 होता है, वैसे आज की दुनिया में किसको नहीं पता, इंटू साइन 10 प्लस साइन 10। तो ये हो गया माइनस साइन 10 प्लस साइन 10, तो आंसर इज 0। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। अब 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन इसके लिए नीचे पेस्ट करते हैं इसको। हाँ जी, इफ अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाय 4, if alpha plus beta is pi by 4, I need to find the value of 1 plus tan alpha into 1 plus tan beta। ठीक है जी, तो ये कह रहा है 12th क्वेश्चन, 1 प्लस tan अल्फा 1 प्लस tan बीटा को अगर मैं थोड़ा सा खोलूं तो ये आएगा 1 प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें गिवन सिर्फ इतना है कि अल्फा प्लस बीटा इज 4। तो मैंने कहा अगर अल्फा प्लस बीटा इज 4, सॉरी 5/4, 4 कैसे, तो टेकिंग tan on both the sides, so tan alpha plus beta is equal to tan pi by 4। अब tan pi by 4 is tan 45, so that is 1। एंड इसको अगर मैं आइडेंटिटी से खोलूं, सो दिस इज tan alpha plus tan beta ओवर 1 माइनस tan alpha tan beta। अब क्लासिक इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आ जाएगा tan alpha plus tan beta इज इक्वल टू 1 माइनस tan alpha tan beta। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये क्या मांग रहा है, 1 प्लस टैन अल्फा प्लस टैन बीटा और प्लस टैन अल्फा टैन बीटा की वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, तो मैं एक तरह से ये कह सकता हूं कि टैन अल्फा प्लस टैन बीटा प्लस टैन अल्फा टैन बीटा की वैल्यू 1 होती है। बेसिकली मैंने इसको सिर्फ वहां पे जम करवा दिया तो मेरे पास इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो अब ये देखो, ये पूरी की वैल्यू 1 है, इस पूरी चीज की वैल्यू 1 है, तो हमारा आंसर जो आया, पुटिंग इसी में वैल्यू 1 डाल दो, तो फाइनल आंसर विल बी 1 प्लस 1 दैट इज 2। आंसर विल बी 2। हाँ ओके, तो 13th क्वेश्चन, हाँ 13th क्वेश्चन मेरे को उम्मीद है कि काफियों को गलत हुआ होगा। क्वेश्चन काफी सिंपल था। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज a cos x प्लस b sin x इस टाइप की है, तो उसकी वैल्यू जो होती है दैट लाइज बिटवीन नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए था, जो कि नहीं पता होगा मेरे को पता है। तो दिस इज, अगर यहाँ पे लिखें तो 3 cos x प्लस 4 sin x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ ए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, उसने मिनिमम वैल्यू ही पूछी है, तो मेरे को सिर्फ इस पार्ट की ज़रूरत है। तो नेगेटिव ऑफ 9 प्लस 16 दैट इज 25, 3 cos x प्लस 4 sin x। बट फिर भी अगर फ्यूचर में भी कभी पता करना हो कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, तो ये भी अंडर रूट ऑफ 25, यानी 3 cos x प्लस 4 sin x की वैल्यू जो है वो -5
और 5 के बीच में लाई करेगी। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, एक ही लाइन में खत्म करेंगे। अब उसने क्या पूछा था, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8। तो मैंने कहा भाई यहाँ तक तो पहुंच गए, सब में 8 ऐड कर दूं तो किसी को कोई एतराज नहीं। तो 3 के बीच में, मतलब 3 से बड़ी होगी 4 sin x प्लस 8 की वैल्यू, और 13 से कम होगी। तो उसने मिनिमम वैल्यू पूछा था, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। अब 14th क्वेश्चन में अगर आपको पता था कि ये 1 रेडियन इस डिग्री के बराबर होता है, शायद मैंने क्लास में वैसे ही बता रखा है कि 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। बट अगर नहीं पता तो देखो, देखो भैया, आपको पता है कि पाई रेडियन जो है ना, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 ओवर पाई, यानी 180 ओवर 22/7। तो this comes out to be 0, 7 8 56, 7 1 7, 1260 over 22, ठीक है। अगर कट रहा है तो काट दो 11 से, 2 6 3 0 था। तो अगर अब आप देखोगे ना 630 को 11 से डिवाइड करके देखोगे तो 11 5 55 एंड देन 80, तो अप्रोक्सीमेटली 70 57 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है। अब आपको ये भी पता है, चलो ये बेसिकली ये समझ में आया कि ये जो साइन 1 लिखा है ना, ये बेसिकली साइन 57 डिग्री लिखा है। अब आपको ये भी पता है कि साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टिल इट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1। तो अब देखते ही पता लग जाएगा कि साइन 1 डिग्री जो कि अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास ही होगा, वो बड़ा है या साइन 57 बड़ा है। तो ऑब्वियसली साइन 57 डिग्री बड़ा है, या मैं कहूँ साइन 1 रेडियन बड़ा है, तो इसका बी आंसर। सॉरी, मैं भूल गया था कि सेक्शन ए में और हमारे पास क्या क्वेश्चन पेंडिंग है, 4 6 क्वेश्चन पेंडिंग है। अच्छा, तो कहता है व्हेन ए इज अ सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ सेट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ओके, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, बेसिकली इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो अगर किसी के पास एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका जो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स होंगे, दैट विल बी 2 रेज टू द पावर 0, दैट इज 1। तो अब बेसिकली पावर ऑफ सेट ऑफ ए में 1 एलिमेंट है, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना कि ए सेट में कुछ भी नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 0 एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज बेसिकली 2 रेज टू द पावर 0, तो बेसिकली 1, क्योंकि 2 रेज टू द पावर n होते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। तो पावर सेट ऑफ ए will have all the power set of A will be a set of all the possible subsets of A। तो पावर सेट ऑफ ए में अब एक एलिमेंट होगा, तो पावर सेट ऑफ ए में कितना होगा, यानी 2 रेज टू द पावर 1, यानी 2 एलिमेंट्स होंगे। तो ये 2 जिसने भी लिखा है ठीक ही लिखा है। 22nd, ये कहता है, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन यहाँ 11th में दे दिया, x² माइनस 3x प्लस 5k इज इक्वल टू 0 हैज रेसिप्रोकल रूट्स। रेसिप्रोकल रूट्स मतलब अगर एक अल्फा है और बीटा है, दो रूट्स, तो अल्फा इज एक्चुअली one root is alpha and second root is 1 upon alpha. This is what they want to say, reciprocal roots। तो हमें ये बात समझ में आती है कि मतलब अगर एक रूट अल्फा है, दूसरी रूट उसकी रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन अल्फा है, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा किसके बराबर हुआ, माइनस बी बाय ए, यानी माइनस ऑफ -3/1। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर हुआ, c/, यानी 5k ओवर 1। लेकिन हमें सिर्फ क्या k की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है 1। सो दिस इज 5k इज इक्वल टू 1।
यानी k इज इक्वल टू 1/5। 23rd क्वेश्चन देख लो। तो 23rd says if log x to the base 4 is 1/3 देन x की वैल्यू निकालो। ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन। वो कहता है कि हमें पता है कि इसकी ये बेस है, ये लॉग में भी बेस है, वैसे भी बेस है, ये पावर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, और ये वो रिक्वायर्ड नंबर है। तो अगर आपको लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना चाहते हो तो क्या बेस बेस रहेगा, पावर उसके सर पे चढ़ जाएगी, एंड आई विल गेट द नंबर। ठीक है, तो इसको और बेहतरीन तरीके से लिखना चाहिए था, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेते। खैर, इसका आंसर यही रहेगा, या 4 1/3 डाल सकते। चलिए, अब 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल x belonging to natural numbers, so natural number between 1 and 2 is 5 तो कहता है एक सेट है जिसके अंदर वो सारे नेचुरल नंबर हैं जो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। अब अगर जिसने इसको ट्रू लिखा है वो तो गलत हो गया। उसका रीजन है कि 1 इंक्लूडेड है, तो बेसिकली एक सेट है जिसके अंदर 1 तो आ रहा है और 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होते नहीं, तो 5 नहीं है इसका आंसर। ठीक है ना, इसका आंसर एक एलिमेंट तो है, तो बेसिकली अगर इसका आंसर लिखा जाता तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट आता 1। उसके बाद कह रहा है द इक्वेशन 2x² माइनस kx प्लस x प्लस 8 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये तो अगेन पता नहीं क्यों 10th क्लास के क्वेश्चन यहाँ क्यों मिल रहे हैं। 2x² माइनस kx प्लस x इज इक्वल टू 8। हमें पता है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए, यानी b² माइनस 4ac हैज टू बी इक्वल टू 0। b क्या है जी, हमारा माइनस k का स्क्वायर है, माइनस 4, a क्या है 2, और यहाँ पे क्या हो रहा है, x प्लस 8 था, माइनस 6। ठीक है, तो एक मिनट भैया, ये सारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो हमारे को 2x², यहाँ पे हम माइनस x अगर कॉमन ले लें तो अंदर आएगा k माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी इक्वल टू 0, यानी b² क्या है तुम्हारा, माइनस ऑफ k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो k माइनस 1 का स्क्वायर, 4 टू 8, 8 8 64, माइनस 64 इज इक्वल टू 0। So this is k minus 1 का होल स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू 64, यानी k minus 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो हैज रियल, देन k की वैल्यू 9 होनी चाहिए। अच्छा, तो देखते हैं k माइनस 1 इज आइदर इक्वल टू 8 और k की वैल्यू माइनस 8 भी हो सकती है। तो k की वैल्यू 9 तो यहाँ से आ रही है, और k की वैल्यू माइनस 7 भी आ रही है। तो if the has really different then k is equal to 9। हाँ, k की वैल्यू 9 तो आ रही है, बट वो माइनस 7 भी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने कि k की वैल्यू सिर्फ 9 होनी चाहिए, तो आई टेक इट एज ट्रू। तो ठीक है जी, अब 26 का आंसर काफ़ी आसान है, क्योंकि मैंने ऊपर भी निकाला था कि 26 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री के बराबर होता है, ऊपर निकाल के दिखाया था, तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा सेक्शन है एंड हुआ। ठीक है ना, और आगे मिलते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करो।